हेलो फ्रेंड्स, आप देखेंगे 9th का साइंस कुछ चैप्टर है परमाणु की संरचना। परमाणु का मूल कण नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, मूल कण है। अल्फा कण मूल कण नहीं है। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक डैश का गोला था। यहाँ पर देखिए, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था। क्या था? धनावेशित गोला था। अल्फा कण क्या है? एक द्विआवेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं? तो वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। परमाणु में सभी कक्ष की ऊर्जा अलग अलग होती है। परमाणु के सभी कक्ष की जो ऊर्जा होती है क्या है? सबकी क्या होती है? अलग अलग होती है। यल कक्ष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, बताइए। के यल एम क्या होगा? 2 8 18 11 32। तो यल में कितनी होती है? 8 होती हैं। इनमें से कौन सा कक्ष केंद्र में सबसे नज़दीक होता है? तो सबसे नज़दीक क्या होता है? के होता है। सबसे नज़दीक क्या होता है? तो के होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 के हो जाएगा। इनमें से कौन कक्ष केंद्र के सबसे दूर होता है? तो एन कक्ष सबसे दूर होता है। सबसे पहले क्या होता है? के एल एम एन। तो एन क्या होगा? दूर होगा। के क्या होगा? पास होगा। एम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो एम कक्ष में देखते हैं तो के में क्या होती है? 2, एल में 8, एम में क्या होती है? 18, एन में क्या होता है? 32। तो एम कक्ष में क्या हो जाएगा? 32। इसमें क्या होते हैं? एम इसमें एम के में 18, एन में 32। तो एम में क्या हो जाएगा? 18। तो फिर एम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? क्या हो जाएगा? तो 18। 2 8 1 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? देखिए 2 8 1 8 2 10 1 11। तो सोडियम क्या होता है? 11। क्या होगा? सोडियम का हो जाएगा। एल्युमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एल्युमिनियम क्या होता है? 13। तो 2 एल्युमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो एल्युमिनियम क्या होता है? एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 13। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 8 2 10 3 13। क्या होता है? 13। कैल्शियम तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो कैल्शियम के कितना होता है? 20। इसमें होगा 2 8 8 2 8 10 10 2 18 18 2 20। सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अक्रिय गैसों में बाहरी हीलियम को छोड़कर बाहरी सभी अक्रिय गैस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पोटेशियम तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो पोटेशियम होता है 19। इसका संयोजी कितना होगा? 2 8 8 कितना हुआ? 2 8 10 10 8 18 1। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसका इतना क्या होगा? 1 हो जाएगा। सोडियम तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो सोडियम का कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। तो इसमें लिखेंगे 2 8 1 क्या? 1। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन संयोजी क्या हो जाए? बाहरी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। देखिए कार्बन 12 का समस्थानिक नहीं है। तो ये क्या? कार्बन ये समस्थानिक नहीं है। ये 11 ये नहीं है। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए? कैंसर का इलाज कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। किसमें? कैंसर के इलाज में। किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है? तो हाइड्रोजन का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। थैंक यू। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।